मैं और मेरी बीमारी, मैं और मेरा बीमार दिमाग, जब हम ये डिफरेंशिएट कर शुरू हो जाती है उनके लिए, सो ये चीज़ हमें अंडरस्टैंड करना है। सो ये बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट है जो आपने एज अ वाइफ ऑब्जर्व करी है कि मैम वो मेरी आंखों में आंखें डाल के अब बात कर पाते हैं, ठीक है ना। सो चलिए टू स्टार्ट विद हमारा एजेंडा जो मीटिंग का था, जो लास्ट टाइम हमने बात करी थी कि ये बीमारी में ये 3 फेजेस आते हैं और ये पेशेंट्स में भी आते हैं एंड पैरेलली फैमिलीज में भी यही पैटर्न चलता है। सो पहला फेज था लाइन का कि हमें पेशेंट्स की तो झूठ बोलने की आदत या कहाँ कहाँ उन्होंने झूठ बोला है हमें बिल्कुल पता होता है, बट एज अ फैमिली हमने कहाँ कहाँ बीमारी को छुपाने के लिए झूठ बोला है, जो कि अल्टीमेटली उसने क्या किया है कि बीमारी को और बढ़ावा दिया है। सो ये बिहेवियर हम लोगों ने पिछली बारी फैमिलीज में आइडेंटिफाई किए थे। जो लोग पिछले सैटरडे हमारे साथ यहाँ पे थे तो उन्होंने ये सारी शेयरिंग करी थी कि हमने कहाँ कहाँ झूठ बोले हैं अपने बच्चे की या अपने फैमिली मेंबर की बीमारी को छुपाने के लिए, ताकि किसी को पता ना चल जाए, ठीक है, या हमारी बेइज्जती ना हो जाए, या हमारे बच्चे की इज्जत बनी रहे, काम ना हो, उसकी शादी ना टूटे। सो ऐसी चीज़ों को रखते हुए हमने भी बहुत झूठ बोले हैं जिसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ पिछले टाइम में। सो उसके आगे बढ़ते हुए आज हम सेकेंड फेज में जाते हैं जो कि है डिनायल। सो हमने देखा था लास्ट टाइम जब झूठ की बात की थी तो हमने कहा था झूठ हम कॉन्शियसली बोलते हैं, ठीक है, चाहे या अनचाहे, विलिंगली या अनविलिंगली हमें शायद बोलना पड़ता है, बट कॉन्शियस लेवल पे हम झूठ बोलते हैं। नहीं मैं बताना चाहती अपने मतलब पेके कि नोटिस आ रहा है कि वो अपने काम पे नहीं परफॉर्म, बच्चा ठीक है अपने टेस्ट करा लो या थोड़े दिन का इलाज है, बट यहाँ देखिए कि ये झूठ जो हम बोल रहे हैं वो झूठ क्यों बोल रहे हैं, उनको ठीक करने के लिए। और वो जो हम बीमारी के फेस में जो हमने कॉन्शियसली झूठ बोले, वो झूठ हमने इसलिए बोले ताकि हम उस झूठ से उसको बचा सकें, अपनी इज्जत को बचा सकें, ठीक है, सोसाइटी में अपनी रिस्पेक्ट, अपनी पावर, अपनी पोजीशन को बचा सकें, उसको कोई जो मतलब नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस हो उससे बचा सकें। बट उस बचाने के चक्कर में क्या हुआ, बीमारी पूरी ग्रो कर गई। सो आज हम जो भी कह रहे हैं कि कॉन्शियसली जब हमने देखा तो हमने इस चीज को एक एनालिसिस निकाला कि जो झूठ हमने बीमारी में बोले उसको बचाने के लिए उसका नुकसान आज हमें ही हुआ, क्योंकि बीमारी उससे पूरी पनपी। तो एक कॉन्शियस जो एक फेज था उससे अब हम जब जाते हैं कि जब हम आज देख पा रहे होते हैं कि ये झूठ आगे चल रहा है, एक अनकॉन्शियस भी एक डिफेंस मैकेनिज्म बहुत लंबा चलता है। जब हम कहते हैं कि बीमारी बड़ी प्रोग्रेसिव है, बीमारी इतने साल कैसे घर में प्रोग्रेस कर गई, एक खांसी जुकाम आता है तुरंत सिम्टम दिख जाते हैं, ठीक है, तुरंत हम डॉक्टर के पास भी चले जाते हैं और यहाँ पे हमें सिम्टम्स दिख रहे होते हैं, बट कैसे, जैसे मैम ने बोला कि इतने साल जब आप यहाँ पे आज बैठे हो, ईयर्स लग जाते हैं, किसी को 5 लगे होंगे, किसी को 10 लगे होंगे, पर ऑन एन एवरेज 7 ईयर्स लगते हैं उनको राइट ट्रीटमेंट में पहुंचने के लिए। सो आप जब यहाँ पे बैठे हो, अगर आप रिफ्लेक्ट बैक करो अपनी पिछली जर्नी पे, तो आपको लगेगा कि ये चीज मुझे पहले क्यों नहीं समझ में आई, ये कैसे थी जो वो आपका एक कहते हैं ना कि डिफेंस आता है कि हाँ कोई अटैक हो रहा है तो आप एकदम से डिफेंस में खड़े हो जाते हो। वो स्टेटमेंट्स, वो चीजें आप कैसे करते हो आपको खुद भी नहीं पता चलता। सो आज हम वही पैटर्न्स जो सेकंड फेज में हैं वो आइडेंटिफाई करेंगे फैमिलीज में, और हमने यहाँ पे कुछ डिनायल के पैटर्न्स भी लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले द वर्ड जो हम कहते हैं डिनाइल, ठीक है, लाइन का मतलब था झूठ, डिनाइल का मतलब है कि डिनाई करना, डिनाई का मतलब इनकार करना। इनकार किसको करना, कि जो रियलिटी में जो चीज़ें दिख रही हैं उसको आप मना कर देते हो, क्योंकि वो अंदर से एक अनकॉन्शियसली एक हमारा एक डिफेंस मतलब एक बचाव वाला क्षेत्र मतलब एक वॉल निकलती है। क्यों निकलती है, ताकि अनप्लेजेंट जो रियलिटी है ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, हम सडन कोलैप्स या सडन शॉक में ना चले जाएं। तो नेचर ने ही हमें एक ये मैकेनिज्म दिया हुआ है कि जब भी जिंदगी में कोई अनप्लेजेंट हमें न्यूज़ मिलती है, ठीक है, तो हमारा पहला रिएक्शन क्या आता है, अरे ऐसे नहीं हो सकता, क्यों, ताकि एकदम हम वो स्ट्रेस और एंजाइटी में ना चले जाए। बट होता क्या है कि इस बीमारी में डिनाइल में हम रियलिटी को देखते हुए उसको तोड़ते मरोड़ते हैं, क्योंकि रियलिटी बड़ी अनप्लेजेंट है।
कि बच्चा एडिक्शन में जा रहा है या मेरा हस्बैंड मतलब एडिक्ट बन रहा है, ये रियलिटी बड़ी पेनफुल है। तो हम क्या करते हैं, एक अंदर से हमारा एक मैकेनिज्म चलता है जो कहता है नहीं नहीं चीजें अभी इतनी खराब नहीं है। पर नुकसान ये हुआ कि ये जो डिनाइल लंबे समय में चलता रहा हमारा, उसने बीमारी को पूरा पूरा ग्रो कर दिया। सो यहाँ पे एक सवाल से ही शुरू करते हैं कि जब आपको पहली बार पता चला, आपने देखा, आपको किसी रिश्तेदार से पता चला, आपको शायद उसकी पॉकेट में कुछ मिला, सो पहला रिएक्शन, पहला एक इंस्टिंक्ट, पहला एक वो स्टेटमेंट आपकी क्या आई? सो मुझे लगता है कि इसी सवाल से हम शुरू करते हैं, सो दैट वी कैन आइडेंटिफाई कि डिनायल सबकॉन्शियसली कैसे आती है। कॉन्शियसली नहीं, मतलब आपके सामने है, नजरों के सामने, आपको किसी आपके नेबर ने या आपके किसी रिलेटिव ने बताया होगा, किसी फ्रेंड सर्कल में किसी ने बताया, आपने खुद पकड़ा होगा, गाड़ी में देखा होगा, पॉकेट में देखा होगा कपड़े धोते हुए, तो आपको पहली बार आपके मन से क्या आवाज आई या आपने कैसे रिएक्ट किया उस सो चीज? पहली चीज जो मैम कह रहे हैं वो है कि जैसे सपोज उसकी जीन्स धोते हुए आपको कोई पुड़िया मिली, लाइटर मिला, उसकी गाड़ी में से आपको मिनिएचर की बॉटल रोज मिल रही है, कमरे के बेड के नीचे से आपको सोडे की बोतलें मिल रही हैं, सिगरेट की डब्बियां ड्रॉ में मिल रही हैं, बाथरूम के डस्टबिन में आप देख पा रहे हो कि कोई ना कोई फॉयल, जहां आप देख पा रहे हो कि ये बाथरूम में टिक की आवाज आती है और ये आधा आधा घंटा बाथरूम में क्या कर रहा है। तो आपका इंस्टेंट उस टाइम पे क्या एक जो फीलिंग, जो अपने आप को एक सेल्फ स्टेटमेंट आती है, वो क्या थी? क्योंकि सबने ऐसे देखा होगा जब पहली बार, जहाँ आपको किसी अपने रिश्तेदार से भी वो ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਕਿੱਥੇ, ਉੱਥੇ रोज क्लब विच मैं कहा पौनी बोतल रोज पी लेंदा है, तब आपका स्टेटमेंट आपके अंदर से क्या आता है? सो वी बिगिन विद यस सर। हाँ जी, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ पता लग गया तो मैं तो स्टेट वही पहली बार आपने कहाँ देखा? और जो हमारी ड्राइव थी ना, फ्रंट ड्राइव थी, उसमें एक पैकेट मिला मुझे छोटा सा, और अभी तो मुझे जो भी मालूम है उस पर AK-47 लिखा हुआ था। इसके नाम ऐसे ही होते हैं सभी ना, तो मेरा ख्याल उसमें वो क्या बीट बोलते ना, उस था वो हो right? तो मैंने मिसेस को बोला, तो मैंने तो नहीं डिनाई किया, मैंने तो एक्सेप्ट किया कि जी करता है, क्योंकि हमारी ड्राइव में कैसे आ गया। तो लेकिन मेरी मिसेस क्या बोलती, नहीं, वो मुझे तो ये बोलती कि मेरे बच्चे को आप अक्यूज कर रहे हो, तो उसका बच्चा मेरा नहीं है बच्चा। तो उसके बाद फिर सो यहीं पे इसको हाँ, हम करेंगे। जब आपने वाइफ को बोला ठीक है, उसने तो deny वाइफ किया। ने बोला ये उसका नहीं हो सकता, हाँ, बिल्कुल। जहाँ आप बच्चे को एक्सक्यूज कर रहे हो, जी। ठीक है, ये जो बच्चे को एक्यूज कर रहे हो, जहाँ उन्होंने बोला ये इसका नहीं हो सकता, ये डिनाइल का जो मैम ने फर्स्ट पैटर्न यहाँ पे लिखा है, इसको कहते हैं एब्सोल्यूट डिनाइल, की कोरा इनकार कर देना कि ये मेरे बच्चे का नहीं है। वो जो हम कह रहे हैं नेक्स्ट, वो दूसरा पैटर्न आएगा आपका। नहीं, फिर तो मेरे अंदर भी डर पड़ गया ना कि मैं अपने बच्चे को ऐसा बोल रहा हूँ। क्योंकि ये एब्सोल्यूट डिनायल जो हमने पहले लिखी है, ये आपने पेशेंट्स में जरूर देखी होगी कि आपने पूछा होगा बच्चे किधर, नहीं 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 ये मेरा नहीं है, मेरे दोस्त है, मैनू नहीं पता है कित्थों आ गया, ठीक है ना। सो इसको बोलते हैं कोरी ना, कि एब्सोल्यूट डिनायल सामने है और उसकी गाड़ी में से मिला है, उसके कपड़ों से मिला है, पर वो कोरी ना कर रहा है, वो हमें पेशेंट में नजर आ रही है एब्सोल्यूट डिनायल। बट आज हम फैमिली से पूछ रहे हैं कि क्या आपने भी ऐसे ही किया या ऐसे ही आपके अंदर से वो सेल्फ स्टेटमेंट आई? हाँ जी, एज अ वाइफ आप बताइए, जब पहली बार आपको पता चला या आपने कुछ देखा, पकड़ा? मैम फर्स्ट टाइम मेरे को पॉकेट से मिला था, तो मैंने इनसे कंफर्म किया कि क्या ये सब कुछ, ये मतलब मुझे कुछ गलत लग रहा है मुझे। तो इन्होंने मुझे सीधा बोल दिया कि ये ना सेक्सुअल पावर के लिए कि ये टैबलेट्स मिलती हैं, तो वो यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो मुझे अंदर से इंट्यूशन आ रहे थे कि गलत है कुछ, कि झूठ बोल रहे हैं, पता नहीं मैंने क्यों यकीन कर लिया तब। ये जो यकीन कर लिया कि मेरा हस्बैंड ने बोला कि ये सेक्सुअल वीकनेस के लिए कोई, या सेक्सुअल पावर के लिए मेडिसिन है, जो मेरे अंदर स्टेटमेंट आई कि ठीक ही कह रहे होंगे। हाँ जी, मैंने मान लिया कि जैसे ब्लाइंड लव होता है ना, वो हो गया, अभी चलो ठीक है, अभी ब्लाइंड बोला। लव इसलिए है क्योंकि ये डिनाइल आ जाता है, ठीक है, एक दीवार हम खड़ी फायरवॉल कर बोलते देते हैं, फायरवॉल आ जाती है, मतलब हमारी मन और हमारे मत के बीच, जो हम काफी बात करते हैं यहाँ पे, हमारे चिंप ब्रेन और हमारे PFC में, हमारे मन और मत के बीच
एक फायर वॉल आ जाती है, एक दीवार खड़ी हो जाती है जो ये मानने नहीं देती, और हमारा मन हावी हो जाता है हमारी मत के ऊपर। सो वो इंस्टेंट आता है कि मेरा पति ठीक ही कह रहा होता है, कि ये तो ठीक है? गलत कर नहीं सकते, ये कर नहीं तो सकते। जो ये कह रहे हैं सच ही बोल रहे हैं। नाइस। हाँ जी मैम। मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं पाऊंगी हम्म क्योंकि मेरे बच्चे के बारे में मुझे पहले ही डर था कि वो भटक सकता है बिकॉज ऑफ हिज फादर। हिज फादर। ही वाज कम्प्लीटली रॉन्ग पर्सन। हम्म तो फिर +2 के बाद उन्होंने कहा कि इसे हॉस्टल भेजना है। मैं चाह रही थी कि इस बच्चे को हॉस्टल नहीं भेजना चाहिए, हमारे शहर में ही लोकली कोई भी कुछ भी पहले तो इसको पूछते हैं ये क्या करना चाहता है। हम्म तो डर तो मुझे तभी से ही हो गया था कि नहीं ये बच्चा नहीं भेजने वाला, पर मेरी नहीं सुनी गई हम्म क्योंकि हिज फादर वाज नॉट बॉदर्ड अबाउट हिज वाइफ और हिज चिल्ड्रन। तो भेज दिया गया। फिर मुझे जाने भी नहीं दिया गया उसको देखने के लिए कि नहीं नहीं उसे पढ़ने दे, बात बहुत लंबी हो जाएगी। नहीं, फिर कोई बात उसकी नहीं करिए। हेल्थ खराब होने लगी तो मैंने उसे बुलाया छुट्टियों में घर में बॉटलें तो जमा ही रहती थी, तो उसने निकाल के पी। तब से आई वाज शॉक्ड। तो मतलब जैसे मैम ने बात की कि जो डर हमें लगता है ऐसे ना हो जाए, सो वो कहीं ना कहीं हुआ क्योंकि बीमारी फैमिली में थी, तो आपको शुरू से एक डर था अपने बच्चे को लेके कि वो बीमारी कहीं ना कहीं मेरे बच्चे में ना आ जाए, एंड ड्यू बीमारी टू का तो और पता ही नहीं था जी। हाँ, बीमारी का तो यहाँ आकर पता चला बीमारी है। तो क्या ये स्टेटमेंट आती है कि लाइक मेरा बेटे को ये बीमारी नहीं हो सकती, या मेरा बेटा बीमार नहीं हो सकता, या मेरा बेटा ये यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है, जहाँ सिर्फ इसने ट्राई किया होगा, ये स्टेटमेंट आपके अंदर आई थी उस टाइम पे जब आपने देखा? नहीं, ट्रायल तो नहीं, एग्जैक्टली तो मुझे क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर एक फादर मतलब रोज अल्कोहल ले रहा है और उनके बेटे भी साथ में पी रहे हैं, तो फादर को क्या लगेगा, उनके अंदर क्या डिनाइल चलता है कि मेरे वक्त नहीं पिएगा, एक एड़ा जाके एडिक्ट बन एडिक्ट जाएगा। बनेगा। आपको क्या लगता था, आपके मन में क्या आता था जो उनकी स्टेज थी? आप कह रहे हो मुझे ये पता ही नहीं था कि ये बीमारी है, तो आपको क्या लगता था? उस वक्त यही था कि घर में जैसा माहौल है तो अपने बच्चे का पता ही होता है कि ये भी इस तरफ ना चला जाए, हम्म, तो इसके फादर को भी समझाना ही होता है ना कि बच्चे बड़े हो रहे हैं तो आपको, बट ही नेवर लिसन्ड। नहीं, आपको क्या लगता था ये बुरी आदत है, ये लत है, ये इनका शौक है? खतरनाक आदत है ये। आपको खतरनाक आदत लगती थी, बीमारी नहीं लगता था? नहीं, मुझे लगता था कि इंसान समझता क्यों नहीं, उसे समझना चाहिए। बेटे को भी यही बोलती कि क्या कुछ हुआ, सब कुछ अच्छा था, सब सत्यानाश हो गया, तो मुझे वही बात समझाने वाली, तो वो क्यों नहीं समझता ये मेरी समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है जी। हाँ जी। हाँ जी, आप कुछ शेयर करेंगे? रिश्तेदारों का बच्चा है। हाँ जी हाँ जी। तो जब हमें पता चला, हम कनाडा में हैं, वो अमेरिका में है, हमारे को बताया उन्होंने ऐसे ऐसे, क्योंकि मैं अपने लड़के के साथ इस बात से गुजर चुका था। मैंने अपने लड़के को 3 बार लाया इंडिया, लेकिन वो 1 महीने के बाद बोल दे डैडी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो वापस चला जाता था। लेकिन वहाँ साल ठीक रहता था, इधर आके फिर साल बाद फिर उसने ऐसे ही बोलना। फिर दूसरे साल लाया, फिर मैं ठीक हूँ, चला गया। इस बार फिर मैं उसकी बात मानी नहीं अपने लड़के की, उसको मैंने 6 महीने लगातार यहाँ ही रखा। अभी वो बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है। तब हमारे इन रिश्तेदारों ने टेलीफोन किया कि हमारा ऐसे बच्चा है, ऐसे हो गया है, पर उन्होंने हमारे को डिनाइड कर दिया कि हाँ वो एडिक्ट नहीं है। हमने फिर जब उन्होंने यहाँ आपके पास एडमिशन कराया, तब उसका फादर आया मेरे पास, ऐसे जो उन्हें सच बता दिया कि मास्टर जी ये ऐसी ऐसी बात है। फिर मैं लड़के की माँ से फिर पूछा कि तुम सच सच बताओ, क्योंकि जे सच नहीं बताओगे तो दवाई आगे ट्रीटमेंट चलेगा कैसे। वो बोलती नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ इसने ड्रिंक पिया था।
मैं बोला ड्रिंक पीने से तो इतना बड़ा इशू नहीं है जितना तो आप बोल रहे हो कि ड्रिंक से ही सारा कुछ हो जाएगा। 23 साल का बच्चा, 24 साल का, उसको यदि उसने एक अद्धा पैग पी भी लिया होगा तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। पर कुछ जरूर दूसरी बात है, वो तो मानी नहीं। लेकिन फिर मैं अपने उससे पूछा लड़के से, तो उसने सब कुछ बोल दिया कि ऐसे हुआ है, मैं ट्रक ड्राइवरी करता था और उनके साथ मिलके मैंने ये कुछ कर लिया है। पर ये फिर 3 महीने बोलता मैं अभी घर में सोया रहा हूँ। उधर जो ट्रीटमेंट हुआ फिर यहाँ लेके आए, अभी आपके सामने अभी बोल रहे हैं कि हमने लेकर जाना है। तो मतलब आप मैंने कह रहे हो बहुत कि कंपेयर फैमिली हाँ में आपने वो डिनायल पैटर्न देखा, हाँ स्पेशली हाँ मदर में। मदर में देखा। मैं उनको अभी बोला था, आपने जैसे मेरे को समझाया था, मैं बोला देखो यदि लेकर आ ही गए हो तो अभी उनको यदि वो बोलते हैं 3 महीने का कोर्स है तो कर लो। वो अभी वो डिनाइड कर ही रहे, तो मैं बोला ठीक है, मैं भी रिकमेंड कर देता भाई जाओ ले जाओ, मैं क्या बोलूंगा। मतलब क्योंकि रिश्ते डिनाइल अभी टूटी नहीं है उनकी। हाँ, क्योंकि मैंने उसको अभी मैं जैसे बोलते थे आप भाषा है पंजाबी जी, आप बैल मुझे मार, मैं क्या आखिर भी मेरे पास रहो करो उधर आड़ के, मैं आप बुढ़ा आदमी हूँ, दो में जी रहने 70-75 उम्र हो गई है, चलो उनकी मर्जी है। मैं फिर चुप ही हो गया, मैं जितनी कोशिश करने से कर ली, पैसों तक कम देने के लिए तैयार है, इसके अलावा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक तो है। होता क्या है, जैसे ये हम हैं और ये शायद कोई रिश्तेदार या हाँ। कोई सामान हमें मिलता है पेशेंट का, तो क्या होता है कि हम इसके बीच में एक द्वार बन दीवार हाँ अनकॉन्शियसली खड़ा कर देते हैं, क्योंकि सच्चाई हाँ जो हमें बड़ी पीड़ा देती है, देती है। ठीक है। तो हम अपनी तरफ से जब हमें कोई बताता है कि आपका बच्चे को ये सामान ये हमने करते देखा है, जब आपने बोला कि आपने अपनी वाइफ को बताया, ठीक है, क्योंकि ये अनप्लेजेंट रियलिटी है, ठीक है। तो उस पेन से बचने के लिए हमारे अंदर ये एक दीवार अपने आप खड़ी हो जाती है, ताकि हम ना उसको फेस करें, ना एंजाइटी, स्ट्रेस या पेन में जाए। और ये कोई जान के तो करता नहीं नहीं होएगा ना, करता। है ना, जान के नहीं करता होएगा। जैसे हमने बोला कि ये कुदरती आ जाता है डिफेंस हमारा, और हमने देखा जितना ज्यादा क्लोज रिलेशनशिप होगा, जितना ज्यादा हमारा प्यार होगा, मोह होगा, अटैचमेंट होएगी, है ना, उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हमारी इसमें denial तो जब तक बिल्कुल पोजीशन खराब नहीं हो जाती ना, माँ बाप झूठ बोलता ही है, डिनाइट करता ही है, हमारे बच्चे में कुछ नहीं है जी, तुम लोग ऐसे बोलते हो। कोई कोई है विरला ही जो बोलेगा हाँ ठीक है इसका ट्रीटमेंट, नहीं तो सभी के सभी ऐसे ही बोलेंगे। हाँ, क्योंकि अब रियलिटी में उसका बिहेवियर दिख रहा है कि चीजें गड़बड़ हो रही है। रियलिटी में हम देख रहे हैं चोरी चल रही है, मतलब डिसरिस्पेक्ट चल रही है, अग्रेशन चल रहा है, घर से बाहर रह रहा है, पर समझ नहीं आ रहा होता और साथ में मन नहीं मान रहा होता कि यार कुछ गड़बड़ है, इसको इलाज की पिछली बार जरूरत लाइन है। पर चला था तो जो आप लोगों ने बातें बताई, मैं सेम सभी की सभी बातें अपने लड़के में देखी थी। मेरे पीछे कार आ रही है, मेरे को कोई मार रहा है, मेरे को ये कर रहा है, भाग जाना, पुलिस को बता देना, मेरे को मारने आ रहे, सब बातें आई थी। फिर मैं उनको पूरा लेक्चर दिया अपनी तरफ से कि जो उन्होंने बोला है, आज मीटिंग हुई है, जो मैंने सुना है बिल्कुल सही है, इसको इलाज करा लो, तुम्हारी मर्जी है। 24 साल का आपका बच्चा है, अजय कई कुछ देखना उसने, तो अभी उन्होंने उसने लड़के ने अपने माँ बाप को क्या सिखाया है ये अभी उनकी है। ठीक है मैं सर, तो भी अगर रिश्तेदार जितना हो सके किया है। ठीक है सर, थैंक अच्छा यू। आपने हाँ जी सर, आप ये कुछ जो कह रहे थे? डिनाइल है ना इसका, ये जो डिनाइल है ना, इसका पेशेंट को बहुत एनकरेजमेंट मिलती फायदा है। फायदा होता है, एक्चुअली होता है। हाँ, फायदा मैं बोलने वाला था, लेकिन फायदा तो नहीं है ना, उसका उसका तो है तो नुकसान नुकसान, है। हाँ, लेकिन उसको ना इनकरेजमेंट बहुत मिलती है। पेशेंट को नहीं, हम कहेंगे पेशेंट बीमारी को को, नहीं होता, बीमारी को, बीमारी को पेशेंट फायदा की होता है। बीमारी को फायदा हो रहा होता है। देखिए, जब हम लोग आपसे भी पूछते हैं, ठीक है, कि वो 5 रीजन लिखिए या 10 रीजंस लिखिए कि आप पेशेंट को ट्रीटमेंट सेंटर में क्यों लेके आए हैं, वो आपको पता है वो हम क्यों क्वेश्चन कर रहे दे रहे होते हैं, ताकि ये आपकी डिनाइल ये टूट जाए। आपको हकीकत दिखे बीमारी की ना, क्योंकि हमें तो हकीकत दिख ही नहीं रही है, हम तो या नशे के सरूर में रहे हैं या उसको अरेंज करने में रहे हैं। हमने कभी वो रियलिटी ना तो फैमिली में दिखाई उसको, क्योंकि फैमिली डरती रही लड़ाई ना हो जाए,
अभी शांति बनी हुई है घर की, तो जब आप लोग पूछते हो, जो लिखने वाला भी इसलिए नहीं सही ढंग से लिखता, कहीं बच्चे से पूछ लेंगे, जब वो घर आएगा वो हमारे से क्या पूछेगा, क्या कर, सो कहीं ऐसा फिल्टर्ड डर से इंफॉर्मेशन पैदा होती है क्योंकि वो। सबसे ज्यादा डर यही होता है कि जब वापस आएगा और वो मुझसे सवाल करेगा कि आपने ये सारी इंफॉर्मेशन उनको क्यों दी, क्यों दिए? ठीक है। तो एक- कई बार हम भी अपने डिनाइल माइक में हो पीछे रहे है। होते हैं, क्योंकि हम भी अपने आप को बेचैनी में लेके नहीं जाते, इसलिए हम भी नहीं उसके पूरे स्पष्ट जो उसने जो यथार्थ फैक्ट्स थे हम लिख ही नहीं पाए। डेटा है। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਚ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ बेइज्जती नहीं होती ये एक्चुअली, जितना हम बार बार कहते हैं, जितना आप हमें ऑनेस्टली फीडबैक देंगे उतना बीमारी को हम अच्छे से ट्रीट कर पाएंगे। हम पूरा ऑनेस्टली नहीं ना देते फीडबैक। ये जो बात हो रही है एब्सोल्यूट डिनाइल की, इतना पेनफुल होता है ना एक्सेप्ट करना। कभी किसी को ये पता लग जाए कि कैंसर हो गया है, वो एक्सेप्ट करना कितना मुश्किल होता है। मैम मेरे पापा को ब्लड कैंसर है, तो उसी से मैंने इनकरेजमेंट लिया कि अगर मैं उनका ट्रीटमेंट करवा रही हूँ तो देन मैं अपने हस्बैंड का क्यों नहीं करवा बस सकती। हमारी प्रॉब्लम यही है कि कैंसर या बाकी बीमारियों को हम फिर भी इतनी इंपॉर्टेंस दे देते हैं, हमें लगता है एडिक्शन इतनी इंपॉर्टेंट, वो वाली बीमारी नहीं है। जैसे किसी एक बंदे को जिसको कैंसर हो गया और फैमिली को पता लगता है, उनके लिए एक्सेप्ट करना बड़ा पेनफुल होता है ना, और डिनाइल में होते हैं। वैसे ही ये डिनाइल होती है, जैसे सब एक्सप्लेन कर रहे हैं। कोई बताता है हम तब भी नहीं मानते, हम देख भी लेते हैं तब भी नहीं मानते, हमें लगता है कोई बात नहीं, आज कर रहा है कल नहीं करेगा, मैं प्यार से समझा लूंगा या प्यार से समझा लूंगी, पर वो धीरे धीरे बीमारी बढ़ती रहती है। क्योंकि जैसे पेशेंट डिनाइल से रिकवरी की तरफ जाता है ना, ऐसे फैमिलीज भी डिनाइल से रिकवरी की तरफ जाती हैं। जब फैमिली को पता लगता है कि हाँ ये हमारे डिनाइल पैटर्न्स थे, हमें नहीं पता लग रहा था, हम नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे। कुछ फैमिलीज हैं जो इनिशियली एक्सेप्ट भी कर लेती है, जैसे सर ने बोला, लेकिन ये डिनाइल में से होके ही निकलते हैं हम। पहली बार कोई नहीं मानता। ये जो आप बोल रहे हो ना कि आपके लव्ड वन ने बोला कि तूने मेरी बेइज्जती कर दी, तो हम उनसे पूछते हैं कि जब आपकी फैमिली को पहली बारी पता लगा था तो क्या उन्होंने पहली बारी मान लिया था? उनको भी तो टाइम लगा था ना मानने में। तो इसमें ये नहीं हमने सोचना कि बेइज्जती होती है, हमने पूरी बात बतानी है ताकि हम हेल्प कर सके। क्योंकि जितने आप फैक्ट्स बताओगे उतना उनका डिनाइल टूटेगा, उतना उनका विश्वास इस चीज़ में बढ़ेगा कि उन्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। डिनाइल को ना हम इक्वेट करते हैं इनसाइट। इनसाइट होती है कि बीमारी की समझ, इनसाइट एब्सेंट होती है। जो मैम ने अभी बताया, फैमिलीज अनकॉन्शियसली करती हैं, उनको पता ही नहीं होता, अवेयरनेस नहीं होती है बिल्कुल भी। ऐसे ही पेशेंट को इनसाइट लाने के लिए हमें ये सारे पॉइंट्स चाहिए होते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, क्यों आप लेके आए, और जितना हम अच्छे से बताएंगे उतनी जल्दी उनके अंदर इंसाइट आएगी टुवर्ड्स द डिजीज। अब मैं लास्ट से शुरू करूंगी बिकॉज लास्ट वाली फैमिलीज मिस हो जाती हैं। हाँ जी मैम, आप बताइए, हम पूछ रहे हैं, हम डिनाइल की बात कर रहे हैं, और डिनाइल फैमिली में कैसे चलती है और उसके कारण कैसे बीमारी इतने साल घर में चल जाती है। एज अ वाइफ, जब आपको पहली बार पता चला या आपने कुछ देखा, पकड़ा, सुना, तो एज अ वाइफ आपके अंदर क्या स्टेटमेंट चली? आपने मान लिया पहली बारी में ही, या पेशेंट ने आपको किसी बात में लगा लिया और आप उस पे यकीन कर लिया? क्या चला था? मैम अब देखती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं शायद एब्सोल्यूट डिनायल में थी ही हमेशा ही, जबकि रिकवरी में भी आए, बार बार एडमिट भी कराया, लेकिन ये जो मतलब अब पैटर्न्स भी बहुत अच्छे हो गए हैं, इधर भी काउंसलिंग वगैरह भी बहुत इम्प्रूव हो गई है, बहुत माइन्यूटली हर चीज़ को ना, मतलब पहले था कि पेशेंट के डिनाइल को समझा जाता था, अब फैमिली डिनाइल्स को जैसे हम लोग समझ रहे हैं, इतनी बारीकी से पहले चीज़ें नहीं थी। तो मैं तो बहुत एब्सोल्यूट डिनाइल के अंदर थी, पता होके भी, जैसे हम कहते हैं ना, एक सब कॉन्शियस के अंदर